Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I'm your friend Kashish Mehra and today we are going to study about social responsibilities of business. So before that we should understand the meaning of social responsibility. So what is social responsibility? Social responsibility refer to the responsibility that are applicable to the businessman. यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेसमैन की सोसाइटी के प्रति होती है कि अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति क्या जाती है। और ये आपको पता है अगर कोई भी बिजनेसमैन सोसाइटी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता है तो वो बिजनेस नहीं चला पाता। सो देयर मेन ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू इज़ टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू द सोसाइटी. It means we can say that all the activities of business should be performed in such a manner ताकि उन सोसाइटी वालों को कोई भी हार्म ना हो और वो सोसाइटी प्रोटेक्टेड रहे. लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं सोसाइटी तो सोसाइटी में तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसलिए ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेसमैन की सिर्फ एक ग्रुप के लिए नहीं होती है, अलग अलग लोगों के ग्रुप के लिए होती है. तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द ओनर. बिजनेसमैन की बिजनेस के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे पहले बात कर रहे हैं बिजनेस सूट एंड रीजनेबल प्रॉफिट. एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो इस प्रकार का बिजनेस रखे ताकि वो प्रॉफिट कमा सके. सेकंड, अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करना, उनकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उसको देखना, ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क उठाना, हर चीज़ को मैनेज करना और इस तरीके से मैनेज करना ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल हो, कैपिटल वेस्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो. नेक्स्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी बाय मिनिमाइजिंग द वेस्टेज. कम से कम वेस्टेज करते हुए प्रॉफिट को बढ़ाना, ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑल ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अवॉइडेड. इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड अगर कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है, गलत तरीके से शेयर मार्केट में शेयर्स बेचे जा रहे हैं, तो ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रोकना. देन फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस शुड बी ग्रोइंग एंड डेवलपिंग. इसका मतलब अगर बिजनेसमैन अच्छी तरीके से बिजनेस चला रहा है तो वो कोशिश करेगा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए. एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर होता है. एक्सपेंशन मतलब अपनी जो बिज़नेस की लाइन है उसको आगे बढ़ाना और डाइवर्सिफिकेशन मीन्स अपने ही बिज़नेस से रिलेटेड जो लाइन्स है उसमें भी अपन बिज़नेस को और तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं. एंड ओनर शुड गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन. जितने भी ओनर है बिजनेस से रिलेटेड, हम हैं या हमारे पार्टनर हैं, उनको अपने बिजनेस की करंट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द इन्वेस्टर्स. जो पर्सन हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं उसे हम कहते हैं इन्वेस्टर्स. सो प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस कि हमारे बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, रेगुलर टाइम पे मीटिंग करके इन्वेस्टर्स को बताना. इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट देयर मनी इन अ बिजनेस एंड एक्सेप्ट रिस्क फैक्टर, दे शुड बी गेट फेयर रिटर्न्स. जो पर्सन हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहा है, जितना भी पैसा लगा रहा है उसको कुछ ना कुछ फेयर रिटर्न्स उनको मिलने चाहिए रेगुलर फॉर्म में. अ कंपनी शुड हैंडल द ग्रीवियंसेस. मतलब अगर कोई इन्वेस्टर्स के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कुछ ग्रीवियंसेस हो रहे हैं, तो वो भी उनको हटाना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है. इन्वेस्टर प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल. इन्वेस्टर का काम होता है लॉन्ग टर्म और वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना. लेकिन अगर हम उनको प्रॉपरली रिटर्न करते रहेंगे तो वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहेंगे. मैनेजमेंट शुड प्रेजेंट फुल एंड फ्रैक्चर इन्फॉर्मेशन. इसका मतलब है मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, लॉस में है या प्रॉफिट में है, ये पूरी तरीके से इन्वेस्टर्स को बताना. तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमारे इसके प्रति है, इन्वेस्टर्स के प्रति है. Next, if we are talking about, one point is left out, that is business admin and sound position. इसका मतलब सेम चीज़ है कि हमारी कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, सॉल्वेंसी कैसी है, प्रेस्टीज कैसी है, गुडविल कैसी है, ये इन्वेस्टर्स के सामने क्लियर होनी चाहिए ताकि वो उस तरीके से ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें. नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड एम्प्लॉयज़. जो पर्सन हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं. सो उनके प्रति भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम अपने एम्प्लॉयज़ को मेंटल पीस या गुड वर्किंग कंडीशंस दें, उनको जॉब सिक्योरिटी दें ताकि वो हमारे बिजनेस के साथ कनेक्टेड रहें.
सेकंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको सही टाइम पे सैलरी प्रोवाइड करें और जितना उन्होंने काम किया है उसके हिसाब से सैलरी प्रोवाइड करें। जब जब ज़रूरत पड़े तब बोनस, ओवर टाइम, अलाउंस जो जो उनको देना चाहिए वो दिया जाए। बिजनेस शुड प्रोवाइड हेल्थ एंड हाइजीनिक फैसिलिटीज़। अब यहाँ पे एक अच्छी वर्किंग कंडीशंस देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एम्प्लॉयज़ को। देयर शुड बी गुड वर्किंग कंडीशन, एडवोकेट लाइटिंग होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तभी वर्कर्स अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट टू एजुकेट, या फिर उनको जब जब ज़रूरत पड़ती है उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है तो उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें। द फैक्टर मस्ट बी एनकरेज टू टेक पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। अगर हमारे यहाँ पे हमारी कंपनी में वर्कर कमेटी है तो उनको भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट के कोई भी डिसीजंस में, तो वर्कर्स सिक्योर फील करते हैं और अप्रिसिएटेड फील करते हैं, तभी वो हमारे बिजनेस के साथ कनेक्टेड रहते हैं। दे शुड बी प्रॉपर ग्रीवेंसेस, अगैन अगर कुछ कंप्लेंट है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ झगड़े हैं अगर बिजनेस में, तो उनको हैंडल करना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ओनर की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अवर कस्टमर। कस्टमर के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये आपको पता है कि कस्टमर को हमें अच्छे गुड्स, अच्छी क्वालिटीज़ के गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए, उनको चीट नहीं करना चाहिए और जितना कम हो सके हाई चार्जेस नहीं उनको चार्ज करने चाहिए, नॉर्मल चार्जेस जो हैं वही चार्ज करने चाहिए। कस्टमर वांट टू नो द फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स, फीचर्स, एडवांटेजेस, साइड इफ़ेक्ट्स कोई भी प्रोडक्ट की जो हम बेच रहे हैं वो हमारे कस्टमर को बताने चाहिए। हमें उन्हें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट ऑनेस्ट होनी चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज, जहाँ जहाँ ज़रूरी है, जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस मिलती है तो वो भी प्रोवाइड करना चाहिए। कस्टमर शुड सप्लाई विद द गुड रेगुलरिटी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जब गुड्स की ज़रूरत है रेगुलर बेसिस पे गुड्स प्रोवाइड करना भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट कस्टमर कंप्लेंट। कस्टमर कंप्लेंट अगर कोई है तो वो कंप्लेंट को सॉल्व करना है इमीडिएटली। बिजनेस शुड अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी है, कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर के प्रति। देन व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम बात कर रहे हैं सोसाइटी तो उसमें गवर्नमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। इट मीन्स एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट को किस तरीके से उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को टैक्स पे करना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्ट्रीम बाय द गवर्नमेंट फॉर द बिजनेस शुड फुल्ली कंप्लाइंग विद। अगर कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम्स बनाती हैं तो उनके साथ उनको फॉलो करने का काम एक बिजनेसमैन का रहता है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सेप्ट फ्रॉम बिजनेसमैन कि अगर फॉरेन एक्सचेंज है, अगर कोई भी जहाँ जितना हो सकता है, अगर हमारी कंट्री या कोई भी कंपनी एक्सपोर्ट कर सकती है तो उतना करना चाहिए, तो बिजनेसमैन को भी वो हेल्प करनी चाहिए कि अगर जितना पॉसिबल हो सके अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है तो करें। गवर्नमेंट एक्सेप्ट कॉपरेशन, बिजनेस सेक्टर से एक बड़ा कॉपरेशन रहता है और जो अलग अलग पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट बना रही है सोसाइटी के लिए उसमें हेल्प करने की जिम्मेदारी एक बिजनेसमैन की होती है। बिजनेसमैन शुड प्रोवाइड सजेशंस, अगर जहाँ ज़रूरी है, जहाँ हम सजेशंस बना सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं गवर्नमेंट को, किससे रिलेटेड सजेशंस जाएंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज से, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज से, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज से, लाइसेंस पॉलिसी से, या अदर टाइप्स ऑफ पॉलिसीज विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेसमैन की कि अपने सजेशंस उन तक पहुँचाएँ। नाउ दिस इज़ अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक बिजनेस से प्रति। आइए देखते कुछ कंसेप्ट्स ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सोसाइटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मॉरल ऑब्लिगेशन टू कंडक्ट ऑपरेशनल एथिकली। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सही तरीके से हम सोसाइटी में कंडक्ट करें ताकि बैलेंस बना रहे, किसके बीच में, इकोनॉमिकल एथिक्स एंड सोशल इश्यूज़ के बीच में बैलेंस बना रहे। It demand every business to conduct the show in the best interest of the society at large. हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मेन डिमांड क्या है कि सोशल इंटरेस्ट होना चाहिए। इट मीन्स सोसाइटी को प्रॉफिट होना चाहिए, सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट बनाना ही नहीं बल्कि कस्टमर को कम प्राइस पे देके उनके इंटरेस्ट का प्रोडक्ट बनाकर सोसाइटी में बैलेंस मेंटेन करना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। इट इज़ वॉलेंट्री एफर्ट टेकन बाय द एवरी बिजनेसमैन। सभी बिजनेसमैन मिलकर यही कोशिश करते हैं कि सारे रूल्स रेगुलेशन, सारे लॉ को फॉलो करते हुए
वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएं। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कम्युनिटी एनवायरनमेंट इन विच ऑपरेशन इज़ नेसेसरी, वो भी देखा जाता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से हर एक पर्सन के प्रति निभाई जा रही है या नहीं निभाई जा रही। सो दिस इज़ अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेट्स टॉक अबाउट द रैशनले। रैशनले मीन्स व्हाट, कि अगर हम देख रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो क्यों करनी चाहिए, क्यों हमें फॉलो करनी चाहिए, ताकि एक बिजनेसमैन को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का प्रॉफिट हो। क्या कुछ समय तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेंगे तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए सही रहेगा, या वो चीज़ हमारे लिए हमारे बिजनेस के लिए सही रहेगी? नहीं। अगर हम लॉन्ग टर्म बिजनेस के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करते हैं तो ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। अब वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सिर्फ एक बिजनेसमैन के लिए नहीं रहेगा, वो कस्टमर के लिए होना चाहिए, वो कंज्यूमर एम्प्लॉयज़ के लिए होना चाहिए, गवर्नमेंट सिटीजन सभी के लिए होना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रकार से इन डेप्थ टू द सोसाइटी है। In debt to the society means what? A business uses base resources of the society, so it become obligatory for them to pay back by the service of society. In debt का मतलब है कि ये हमारे लिए कर्जा है, क्योंकि सोसाइटी ही बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रही है, तो यही बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनके ऊपर एक प्रकार से डेप्ट है कि अब हमारा समय आ गया है, हम सोसाइटी को भी उतना प्रोवाइड करें, उतनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। सोशल पावर, businessman or business person are endowed with a lots of social power. They have to potential to change the destiny of population by collectivity deciding for the country crucial issues. अब ये इश्यूज़ कौन से हैं जो हमारी सोसाइटी को हमें डील करने हैं? जैसे हमारी कंट्री को इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है, हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, इनकम ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, तो ये सब जो है वो एक बिजनेसमैन सही तरीके से हैंडल करे। जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनको प्रॉपरली अगर जहाँ मेंटेन करना है वहाँ पे मेंटेन करवाएं, उनको वो प्रोडक्ट दें जो उनकी नीड है। तो इस तरीके से सोशल पावर एक बिजनेसमैन के हाथ में है और उस तरीके से वो पूरी सोसाइटी को बैलेंस करके चलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द पब्लिक इमेज। अ बिजनेसमैन डिवोट टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अलग अलग सेक्टर को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाकर एक पर्सन अपने बिजनेस की एक अच्छी इमेज, एक अच्छी रेपुटेशन बिजनेस में रख सकता है। लेकिन उससे पहले उसको सोशल अवेयरनेस होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, कितने फेयर वेजेस उन पर्सन को देने चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी चाहिए, कस्टमर को किस प्रकार के गुड्स देने चाहिए, ये हर प्रकार की चीज़ें वहाँ पे मेंटेन की जाती हैं। टू अवॉइड वाइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नाउ इट इज़ अबाउट द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। If a business organization fail to acknowledge in performing social responsibility, it is bound to lose its freedom and flexibility in long term. इसलिए लंबे समय तक बिजनेस में चलना है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, और गवर्नमेंट ने भी इसको सेफ गार्ड करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाए। अगर किसी पर्सन को लगता है सही तरीके से बिहेव नहीं हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट में गलतियां हैं, तो कोई भी पर्सन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उसकी कंप्लेंट कर सकता है। नेक्स्ट, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लॉ एंड ऑर्डर। नाउ लॉ एंड ऑर्डर मीन्स व्हाट, सारे लॉ, सारे रूल्स रेगुलेशन एक बिजनेसमैन को फॉलो करने चाहिए ताकि बिजनेस को सही तरीके से चला सकते हैं। इसके अलावा मॉरल जस्टिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग इश्यूज़ हैं हमारे सोसाइटी में, जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, तो ये सारे बिजनेसमैन अगर इस प्रोग्राम में एडिशनली कुछ हेल्प कर सकते हैं ताकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ईजिली अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, तो इस तरीके से बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सही तरीके से चलाकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक इज़ दैट सोशल कल्चरल नॉर्म्स। सोशल कल्चरल नॉर्म्स का मतलब है सारे रूल्स रेगुलेशंस अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो बना रही है उनको पूरा करके एक अच्छा सिटीज़न बन के, एक अच्छा बिजनेसमैन बन के हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाकर बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए। होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।